तुम्हें नहीं चाहिए। मौला ने कहा क्या बात है भाई, बड़ा हमदर्द हो रहा है। का सरकार ये बताइए कि जख्मी होने के बावजूद भी अली ने आपको ही भेजा, जबकि इमाम हसन और इमाम हुसैन जवान है, अपने खेमे में आराम कर रहे और बहादुर भी हैं, उन्हें क्यों नहीं भेजा? एक लात मारी मोहम्मद हनफिया, जाके गिरा खेमे के दरवाजे के पास। का कमबख्त, तू एक मोमिन को मासूम के खिलाफ भड़का। लानती है तू एक मोमिन को 3 मासूमों के खिलाफ भड़का। क्या है तू? क्या है तेरा अकीदा? कौन सी किस्म का आदमी है तू? वो जल्दी से घर झाड़ता हुआ उठा, बोले हुजूर गलती हो गई। कहा दलील भी सुन ले, अब दलील भी सुन ले। का ये बता कि तेरे जिस्म में सबसे अफजल चीज कौन सी है? आंखें। का अगर कोई आंखों पे हमला करे तो तू किस चीज से बचाएगा? तो बस यही समझ ले, हसन और हुसैन मेरे बाप की आंखें हैं, मैं उसका कुव्वते बासु हूं। उसने कहा हुजूर माफ कर देना, ये कह के खेमे से निकल गया। लेकिन मोहम्मद हनफिया के लिए ये रिवायत में एक जुमला अल्लामा हुसैन बख्श जावा है, उन्होंने लिखा है कि उन्हें फिर चैन नहीं आ, खून खोल रहा था और बार बार निकल रहे थे खेमे से। एक मर्तबा हजरत अली की निगाह पड़ी, देखा बेचैन है मोहम्मद हनफिया, करीब आए और करीब आके एक जुमला था, बेटे जो तूने जवाब दिया वो आने था। बेटे जो तूने जवाब दिया वो आने है, मगर उसने तूने उसे मुतमईन किया, मैं तुझे मुतमईन करूंगा। इस वाकये का सबसे अहम जुमला का बाबा आप जान गए का वो इमाम ही क्या है जो लोगों के दिलों का हाल न जाने। मेरे नाम मुझसे सुन, मैंने हसन और हुसैन को बचाया क्यों है और तुझे सिक्कीन में लड़ने के लिए क्यों भेजा है? कहा बाबा ये जरूर बताना और तुम भी सुनना और मजलिस को तमाम कर लेना। मौला फरमाते हैं कि सुन, मुबाहिले के बाद हसन और हुसैन रसूल के मैं वही कर रहा हूं जो अबू तालिब ने किया। अबू तालिब ने मुझे बिस्तर पर लिटा के रसूल को बचाया था। अबू तालिब ने मुझे रसूल के बिस्तर पर लिटाकर रसूल को बचाया था। मैं तुझे सिक्कीन में भेजकर रसूल के बेटों को बचाया। तुझे तो फख्र करना चाहिए कि तू मेरा बेटा है। फिर भी अगर तू ये चाहता है कि हसन किसे कहते हैं तो मैं तुझे बताता हूं कि हसन किसे कहते हैं। यहां से वो लिखते हैं अल्लामा हुसैन बख्श जावा कि उन्होंने इमाम हसन को बुलाया और बुला के तीर कमान मोहम्मद हनफिया के हाथों में दे के कहा कि बेटा ये जो ऊंटनी है इसके घुटने पर तीर मारो। मोहम्मद हनफिया ने 3 तीर चलाए, 3 में से 1 लगा, 2 नहीं लगा। फिर जनाब इमाम हसन को तीर दे के कहा कि मेरे लाल तुम तीर चला। इमाम हसन ने तीर चलाए और 7 तीर एक दूसरे तीर में बेवस हो गए, एक दूसरे तीर में बेवस हो गए। अब एक जुमला कहा कि मोहम्मद हनफिया कभी भी अपने दिल में कुरान महसूस न करना, इसलिए कि तू गुलाम है। तो अहले बैत के घर में शजाअत परवान चला, इसलिए इंसान की सबसे बड़ी दुनिया उसके अंदर बसती है। वो कौन सी है? वो है इंसानियत, वो है आदमियत। मसाइल शुरू नहीं करूंगा अगर आपने सलवात मंदी भेजी तो कौन सी चीज इजाफा करती है साहब? का साहब इंसान को तरक्की देता है ईमान।
जब तक वो मोमिन नहीं हो। मोमिन कौन है? मोमिन कौन है? ये भी ऐसा ही सवाल है जैसे इंसान कौन। साहब मोमिन तो मोमिन ही हो। मैंने कहा बाजा बाजा तो नियाज खाते ही मोमिन है, कभी दिलाना ही नहीं जानता। बाजा बाजा तो तबरुक लेने ही जानता है, कभी देने ही नहीं जानता। तुम किसे मोमिन कहोगे? वो तो मोमिन ही इस बात को समझ बैठा है कि हमें ये काम कर लेना मोमिन है। अब मुझसे सुनिए, मान लेने का नाम है ईमान, उस पर अमल करने का नाम है अमल। आपने मान लिया कि नमाज वाजिब है, यह है ईमान। 5 वक्त की नमाज वाजिब है, ये ईमान है। तुम्हें सवाब मिलेगा? सवाब मिलेगा, ये ईमान है। ये ईमान है। अगर तुम मानते हो कि 5 वक्त की नमाज वाजिब है, इसे कहते हैं ईमान। लेकिन अगर पढ़ी तो मान लेने पर सवाब नहीं मिलेगा, अमल करने को सवाब मिलेगा। मजलिस में जाना ईमान है, सुधर के आना सवाब। अलम उठाना ईमान है, वफादार बनना सवाब है। एक आदमी जिम से आया, 9 तारीख 8 तारीख की। उसने आते ही घर में ऐलान किया, सुन रहे हो, अलम मैं उठाऊंगा। किसी के चच्चा में तो दम है नहीं जो अलम उठा ले। 1 साल से जिम कर रहा हूं। जैसे रोड पे आया, फूला हुआ मुर्गा, खाला के बेटे ने कहा भैया तू ही उठा ले। मैं तो उठाने से रहा, तेरे अंदर ताकत आ गई। ये जवान ये समझ रहा है कि ताकत का नाम अलंदारी। तुम बेदार हो या नहीं हो? ये जवान ये समझ रहा है कि ताकत का नाम अलंदारी है। खुदा की कसम, ताकत का नाम अलंदारी नहीं है। हजरत अब्बास की 2 सिफतें हैं, एक अलंदार होना, एक वफादार होना। ये अलम उठा के अलंदार बना है। वफादार कब बनेगा? सन्नाटा हो गया, बड़ी गुर्बत आ गई। ये वफादार कब बनेगा? मैंने इसके कांधे पे हाथ रख के कहा, मेरी बात सुन, ताकत के जरिए अलम उठाना तेरी अलमदारी का सबूत है। मुसल्ले पे आके नमाज पढ़ना तेरी वफादारी का सबूत है। मजलिस तुझे अलमदार बनाएगी, अज़ादारी तुझे अलमदार बनाएगी, मुसल्ला तुझे वफादार बनाएगा। अब्बास अलमदारी का नाम नहीं है, वफादारी का भी नाम है। अब्बास सिर्फ शजाअत का नाम नहीं है, इताअत का भी नाम है। सुन लिया आपने? तो इसका मतलब यह है कि ये जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? ईमान। मजलिस में आना सब्र किसे कहते हैं? शराफत किसे कहते हैं? तहारत किसे कहते हैं? यकीन किसे कहते हैं? मैं सच कहता हूं, एक मोमिन के अंदर लाजिम नहीं है कि आप मोमिन पे दीन को साबित कर दें। मोमिनीन ही में मुनाफिकीन होते। इन्हें आगे बढ़ना। मोमिनीन के बाद बताओ, तुम जाहिदीन में हो, साबिरीन में हो, सालिहीन में हो, आमिलीन में हो, किस में हो? क्या हो? खाली मोमिन। अल्लाह एक है, पंजतन 5 है, मासूम 14 हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन भैया ये मोमिन हो तुम, मतलब कर क्या रहे? का मौलाना करने में, और इसमें आखिरी आयत तुम्हारी समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो मेरा काम तो हो चुका। मेरा तो पसीना निकल गया है ना। एक सलवात वाले बहुत मजा आ हसन अकबर कल से चाय पिला रहे, उसको काम तो हो गया ना, उतना तो वादा हो गया। आखिरी सुनिए, एक आयत मैंने पढ़ी जिसके बाद में यकीन माने कि मेरी तस्बीह के दाने तेज हो गए, हालत मेरी खराब हो गई कि क्या है ये। अल्लाह ने फरमाया कि मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा।
जो भी तुम में से अमल सालेह करेगा मोमिन होते हुए, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी देंगे। सुन ले भाई, आखिरी है, आखिरी की तरह सुनो। हम उसे पाकीज़ा जिंदगी देंगे। मैंने कहा ये क्या आयत है? का ये आयत ये कह रही है कि मोमिन होते हुए मर्द और औरत जो भी अमल सालेह करेगा, अल्लाह इस अमल की बुनियाद पर उसे क्या देगा? पाकीज़ा जिंदगी। मजलिस अगर डाउन पड़ी तो आधा घंटा पढ़ दो, डाउन नहीं पढ़नी चाहिए मजलिस इस आयत में। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? तो एक आयतुल्लाह ने मुझसे कहा खामोश रहे कमर सुल्तान, सुन, दो चीजें हैं दुनिया के अंदर, एक है जिंदगी और एक है पाकीज़ा जिंदगी। जिंदगी और है, पाकीज़ा जिंदगी और है। मैंने कहा क्या मतलब? का हर बस्ती में जाना, हर आदमी को देखना, उसमें दो ही चीजें पाई जाएंगी, एक होगी जिंदगी और एक होगी पाकीज़ा जिंदगी। जिंदगी वो अमल करे ना करे उसके पास रहेगी, और पाकीज़ा जिंदगी उसी वक्त मिलेगी जब अमल सालेह करेगा। अब हर आदमी को सुबह को देखना, अगर नाश्ता करके उठ जाए तो जिंदगी है, और अगर नमाज पढ़ ले तो पाकीज़ा जिंदगी है। नहीं, तुम्हारी बापा को इंतहा तक पहुंचाना मैं जानता हूं। दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों में बड़ा फर्क है। एक होगी जिंदगी, एक होगी पाकीज़ा जिंदगी। जो दफ्तर टाइम से जाए तो जिंदगी है, मस्जिद टाइम से जाए जानते रहना जो जिंदगी है। जो बाजार वक्त से जाए तो जिंदगी है, जो किरदार वक्त से जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम बोलोगे नहीं, मैं बोलता रहूंगा। जो माल में लगे तो जिंदगी है, जो अमाल में लगे तो पाकीज़ा हमारी साथी हो गई है। जो सूरज सजाने में जाए तो जिंदगी है, जो सूरज ये दस्तूर है, ये जिंदगी है। तुम देखो ना देखो, अल्लाह देख रहा है। सुबह ही पता चल जाता है कि तुम जिंदगी के मालिक हो गए, पाकीज़ा जिंदगी के। सोता है चादर तान के, कौन मना कर रहा है? 4 घंटे जो मोबाइल चलाया बगैर किसी मकसद के, 4 घंटे के बाद अगर हम ये पूछे कि तुझे ये बेहुदा फेसबुक देख के क्या मिला? बेहुदा इसलिए कह रहा हूं कि जो तुम सोच नहीं सकते वो उसकी रीलों में आता है, वो उसकी रीलों में आता है। 4 घंटे रात को 12 बजे के बाद 2 बजे तक मोबाइल बेमकसद देखकर सुबह की नमाज ना पढ़ना, यह ऐलान कर रहा है। मैं कहता हूं कि ये नमाज सुबह वाजिब ही क्यों हुई? तो जनाबे मूसा ने पूछा था कि नमाज सुबह वाजिब क्यों हुई? तो परवरदिगार ने जवाब दिया था कि हम सुबह ही को पता चला लेते हैं कि शैतान का बंदा कौन सा है। हमें सुबह ही को पता चल जाता है कि शैतान का बंदा कौन सा है। ये तो मौलवियों पे इल्जाम आ रहा है कि मौलवी कौम को जगा नहीं पा रहे। खुदा की कसम, हमें नोट ज्यादा मिलने लगे, ज्यादा जगा देंगे। अरे हमसे क्या कह रहे हो? हम तो लेके जगा रहे हैं, तुम तो देके भी नहीं जगा पाए। अगर तुम
5 है तेरे, 3 है तेरे, 2 है तेरे, जगा दे। अगर तूने नमाज सुबह के लिए जगा दे, मैं पूरी कौम जगा दूंगा। जब तू बाप होकर अपने 5 बेटों को न जगा पाया तो वो लिफाफा लेकर और न जगा देना। सुबह ही पता चल जाता है जिंदगी कौन सी है, पाकीज़ा जिंदगी कौन सी है। मुतवज्जे हो गया। आखिरी जुमला सुनो इस लफ्ज का, जो सिर्फ खाने पर लग जाए तो जिंदगी है, पाकीज़ा खाने पे आ जा। हलाल खाने पे आ जाए। तुम याद करो, तुम याद करो अपने जमाने को। क्या तुम नहीं जानते हो कि कल एक आदमी मुसलसल नमाज पढ़ रहा था, उससे पूछा कि तू साल भर नमाज क्यों पढ़ता है? कहा मौलाना हमें मुहर्रम में अलम उठाना पड़ता है। ये अलम उठाने की वजह से नमाज पढ़ता था, और अब अलम उठाई वो रहे जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। कल की औरतें साल भर उस कूड़े को हाथ नहीं लगाने देती थी जिसमें नियाज दिलाई जाती थी। खबरदार, उसमें हम नहीं खा सकते जो इमाम का है। अवाम का और है, इमाम का और है। ये कीड़े क्यों रखे रहते थे? ताकि इसकी का ख्याल हो रहा था। आज घनश्याम के हाथ से बर्फी लाके नियाज दिया। जिस चीज में तहारत नहीं है, जिस चीज में पाकीज़गी नहीं है, उसको तुम नियाज दिलाओगे? उसमें नियाज दिलाओगे तो ले आओ बाजार से। ये अवाम तक पहुंचेगी, इमाम तक नहीं पहुंचेगी। ये अवाम तक पहुंचेगी, इमाम तक नहीं पहुंचेगी। इसमें अब्दुल्ला आएंगे, अवाम की तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हम पहुंचना कहां तक चाहते हैं, हम पहुंचाना किस तक चाहते हैं। जो चीज तुम मोमिन को नहीं खिला सकते वो कुल्ले ईमान को खिला दो, और तुम ये भी सोच रहे हो कि कुल्ले ईमान कबूल कर लेगा। मैं एक जगह बताता हूँ, अबू सुफियान घोड़े लेके आया, माल दौलत, या अली घर से निकलो, अपना हक ले लो। का हक लेने के लिए मैं तेरी मदद का मोहताज नहीं, मेरे गाजबों में पहले से दम है। अलबत्ता तू ये बता कि तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो। इसका मतलब ये कि तुम्हारा माल अली कबूल करेगा, मगर इस्लाम की हमदर्दी की मोहरें देखता है। मैंने क्या जुमला कहा? अगर उसमें इस्लाम की हमदर्दी नहीं हुई तो तुम्हारी ये मोहर कबूल होने वाली नहीं। अली अलैहिस्सलाम किसी के मोहताज नहीं, वो किसी के कहने से इमाम नहीं बने, वो तुम्हारे नारों की वजह से अपना कद नहीं बढ़ाए, वो तुम अपनी इंसानियत के लिए किसी का मोहताज नहीं। उसने नुसैरी की खुदाई को भूलना थी। क्या बात है? तुम्हारे बेजा निजाम को क्या कबूल करें? ये साबित करके गए कि अब एक लफ्ज सुनिए आप, मैं तो मजलिस को तमाम कर रहा हूं। अगर हम अहले बैत को खुश करके चाहते हैं सबको नाराज कर दे, तो ये मुमकिन नहीं है। ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि आप अहले बैत का तर्जुमा ये नहीं कर सकते कि अहले बैत खुद को मनवाने आए। अहले बैत खुद को मनवाने नहीं आए, खुदा को मनवाने आए। अहले बैत खुद को मनवाने नहीं, खुदा को मनवाने। आप अहले बैत को जब मान सकते हो जब पहले खुदा को। अगर तुमने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी है तो शाम तक इस बैंक में कोई माल जमा नहीं हो सकता जब तक अकाउंट
तुमने सुबह की नमाज पढ़ी तो सारी चीजें बैंक में जमा कर लोगे, और अगर सुबह ही नहीं पढ़ी तो अकाउंट भी नहीं खुला, वापिस कर दिया जाएगा। अपने 1 लाख अपनी अलमारी में रखे, अपने लॉकर में ले रखे। हाँ, अगर अकाउंट खुल गया है तो इसमें सारी चीजें जमा होती चली जाएगी। इन रुद्र वासिवा अगर ये हो गई तो सब कुछ हो कबूल करो कि अहले बैत पहले तुम्हें दीनदार देखना चाहते, बाद में तुम्हें सब कुछ देखना चाहते, सब कुछ देखना चाहते, पहले तुम्हें दीनदार देखना चाहते। इसलिए कि किसी बेदीन को अहले बैत ने 255 साल में अपने करीब रुकने ही नहीं दिया। एक बकरी का बच्चा मिल गया एक इमाम को, या हिरनी का बच्चा मिल गया, चलो अच्छा बना लो, खूबसूरत बना लो, उसका सर पकड़ के बोले सजदा कर। एक सहाबी ने कहा मौला ये क्या है? इसी से पूछ ले, इसी से पूछ ले। तो सहाबी गया और 5 साल के इमाम से पूछा, मौला ये क्या है, आप बकरी के बच्चों से सजदा करा रहे हैं? कहा तू सोच, जब हम जानवरों को बगैर सजदे के नहीं देखना चाहते, तुम्हें बगैर सजदे के देखें? जी, जिस मजलिस में खर्चा ज्यादा होता है वो ऐसी एक सरबात। बस अजीजों, मरहूमीन के आइज़ा और अकारीब में से मुझे कॉल गई। 25-26 दिन में मैं घर से निकला। बहुत कम मजलिसें पढ़ने जाता हूँ और बहुत कम जगहों पर अब पहुंच पा रहा हूँ, लेकिन आपसे यकीन से कहता हूँ कि शम्मे उम्मीद मौलवियों को सिर्फ तुम में दिखाई दे, तुम में दिखाई दे। और अगर तुम इस अज़ादारी से आगे बढ़कर दीनदारी के आंगन में आ गए तो ये घर सोने की नहीं। तुम अपने बच्चों को नमाज सुबह का आदि बनाओ, रिस्क बरसने लगेगा बारिश की तरह, रिस्क बरसने लगेगा बारिश की तरह। तुम खुदा से आगे किसकी उम्मीद कर रहे हो? खुदा के अलावा कौन है जो तुम्हें संभाल लेगा? तुम पहले खुदा के होकर तो दिखला। मेरा एक जुमला सुनो, मजलिस भूल जाना, ये जुमला मत भूलना। जब तुम बंदे होकर उससे वफादारी कर सकते हो, वो खुदा होकर क्या नहीं कर सकता। तुमने दिल में उसे 5 मरतबा याद किया, वो तुम्हें कभी फरामोश नहीं करेगा, वरना कयामत में कहेगा कि अल-यौम नंसाकुम कमा नसू लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। आज हम तुम्हें ऐसे ही भुला देंगे जैसे कल तुमने हमें भुला दिया। परवरदिगारे आलम के वफादार बनो, अपने बच्चों को अपने घरों में दीनदार बनाओ, वरना सच पूछो तो इन्हें पूरी जिंदगी में कहीं मौका भी नहीं मिल रहा है कलमा पढ़ने का। क्यों पढ़ेंगे? न तबर्रुक लेने में कलमे की शर्त है, न तबर्रुक देने। पढ़ेंगे भी क्यों? कोई दुआ ही नहीं याद होगी तो कलमा पढ़ेंगे। दुआओं में कलमा पाया जाता है, वरना 14-15 साल में कोई मौका ही नहीं आया कलमा पढ़ने का। कभी मैयत उठ गई तो किसी ने पढ़ दिया, वरना नहीं पढ़ा। इन बच्चों पे गौर करो जो 26-26 साल के हो गए और सही से कुरान मजीद को पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या तुम सोच रहे हो कि इसी का नाम दीन और मसलक है? और यकीन कि ज़ोहर का वक्त आता और सईद ने खड़े होके मौला ये अव्वल एक वक्त है नमाज, क्या कहा? ये अव्वल एक वक्त नमाज। खुदा बंदे आलम हमें करबला वालों की उस दुनिया से कोई एक चीज भी अता कर दी तो हम कामयाब। जैसे ये कहा कि मौला ये अव्वल वक्त नमाज, सीने से और सीने से खुदा तुझे नमाज गुजारो, खुदा तुझे नमाज गुजारो। सही, क्या मौला को नमाज का वक्त याद नहीं था? लेकिन मौला ये जताना चाहते थे
कि मेरा चाहने वाला नमाज की कितनी कदर करेगा करबला से सवाल। अजीजों, मैं तो मजलिस कभी कभी तमाम कर देता हूँ इस जुमले पर, आपकी अपनी मर्जी। रिवायत ये बताती है कि इमाम हुसैन जमीन पर बैठे और तयम्मुम करना शुरू किया। जैसे ही तयम्मुम किया सारे असहाब मुंह ढेर सारे असहाब मुंह ढेर। एक मरतबा एक सहाबी ने रोने का सबक क्या है देख नहीं गए हो, साथी कौशल का नाम साथी कौशल का बेटा जिसकी माँ के जहेज में नहर दी दुनिया का पानी दिया, वो आज तयम्मुम कर रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा सफे तैयार की। एक रावी लिखते हैं कि 32 आदमी थे जो नमाज ज़ोहर पढ़ने के लिए तैयार